नमस्कार, मैं प्रवीण और आप देख रहे हैं पब्लिक मीटर। वीडियो में आपको बताएंगे मोदी सरकार ने संसद के आखिरी दिन कैसे विपक्ष को धोखा दिया और अचानक सदन को स्थगित कर दिया गया। जयराम रमेश ने सर्वदलीय बैठक के अंदर की कई कहानियां बताई हैं कि राजनाथ सिंह ने कैसे धोखा दिया। जब सवाल पूछे गए तो बीजेपी सांसद ने उंगली वाला इशारा क्यों किया, यह कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। इसके अलावा जयराम रमेश ने इस बात को लेकर सवाल खड़े क्यों किए हैं कि पीएम मोदी वन मैन शो चलाते हैं। योगी आदित्यनाथ से किस मसले पर नहीं पूछा गया, मोहन यादव से किस लिए नहीं पूछा गया, चंद्रबाबू नायडू नीतीश कुमार से क्या नहीं पूछा गया जो पीएम मोदी को पूछना चाहिए था। जयराम रमेश ने कई खुलासे किए हैं। आखिरी 2 दिन सरकार ने कैसे विपक्ष को धोखे में रखकर संसद को स्थगित कर दिया अनिश्चितकाल के लिए। पूरी कहानी आपको बताते हैं। पहले आपको बताते हैं कि सेशन की शुरुआत में जो सर्वदलीय बैठक हुई थी उसमें क्या सवाल पूछा था जयराम रमेश ने, और सरकार ने जो वादे किए थे, जो एजेंडा सामने रखा था विपक्षी दलों के सामने, कैसे संसद में उस एजेंडे से अलग काम किया गया। जयराम रमेश क्या आरोप लगाते हैं, जरा सुनिए। अभी संसद का प्रदूषणकालीन, माफ कीजिएगा, शीतकालीन सत्र समाप्त हुआ है। 15 दिन का सेशन था, सबसे छोटा सेशन पिछले कुछ सालों में। हर साल जब विंटर सेशन होता है, शीतकालीन सेशन होता है, वो 21 से 28 दिन तक चलता है। इस बार सिर्फ 15 दिन के लिए बुलाया गया था और 30 नवंबर इसकी शुरुआत पहली तारीख को हुई, दिसंबर पहले को हुई और आज 19 है। 30 नवंबर 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में जो एक औपचारिकता है, हर सेशन के पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है, उसकी अध्यक्षता राजनाथ सिंह जी करते हैं। लीडर ऑफ द हाउस राज्यसभा में नड्डा साहब भी बैठे हुए हैं, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू बैठते हैं और 1-2 और मंत्री बैठते हैं। और उस सर्वदलीय बैठक में विपक्ष की ओर से क्या मुद्दे हम उठाना चाहते हैं उसका हम जिक्र करते हैं, और सरकार की ओर से जो विधेयक वो लाना चाहते हैं और पारित करना चाहते हैं उसकी जानकारी हमें देते हैं। तो इसी के अनुसार 30 नवंबर को हमें कहा गया कि 14 विधेयक पेश होंगे इस सेशन में। इस 14 में से 2 औपचारिकता है, फॉर्मेलिटी है, मणिपुर को लेकर और सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स को लेकर। तो कुल मिलाकर 12 विधेयक की जानकारी हमें दी गई थी। उसमें से 5 आए ही नहीं इस सत्र में। इसकी जानकारी देना, मुझे पता नहीं क्यों देते हैं जानकारी जब उनका मकसद है ही नहीं कि ये विधेयक आए। तो जयराम रमेश आरोप लगाते हैं कि मोदी सरकार ने विपक्षी दलों को जो जानकारी दी थी उस पर काम नहीं किया, 5 विधेयक आए ही नहीं। तो गलत जानकारी आखिरकार क्यों दी गई। इसके अलावा जयराम रमेश एक और खुलासा करते हैं कि ब्रह्मोस्त्र वाला कौन सा सवाल किया था जयराम रमेश ने और राजनाथ सिंह ने फिर क्या किया, जरा सुनिए। मैंने 30 तारीख को राजनाथ सिंह जी से कहा था कि राजनाथ सिंह जी, ये तो औपचारिकता है जो आप हर सेशन के पहले निभाते हैं, पर हमारा अनुभव ये रहा है कि हर सेशन के समाप्ति के पहले आप कोई ब्रह्मोस मिसाइल छोड़ते हैं। तो इस सेशन में आप कौन सा ब्रह्मोस मिसाइल निकालेंगे, उसकी जानकारी हमें थोड़ा दे दीजिए। वो हंसे, उनको जानकारी नहीं हुई होगी देन तब। तो ऐसा ही हुआ, जैसा कि मैंने संकेत दिया था राजनाथ सिंह जी को, ऐसा ही हुआ। और एक विधेयक जो पारित हुआ दोनों सदनों में बड़े हंगामा के बीच में, वो आखिरी 2 दिन में लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया गया। तो जयराम रमेश आरोप लगाते कि सरकार के ब्रह्मोस्त्र के रूप में इस बार मनरेगा का नाम बदलना आया और महात्मा गांधी का अपमान किया गया। साथ ही जयराम रमेश ने यह भी आरोप लगाया कि विपक्षी नेता छोड़िए, जो विपक्षी दलों के मुख्यमंत्री हैं उनको छोड़िए, क्या सरकार ने बीजेपी के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की, क्या एनडीए के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की। वन मैन शो का आरोप लगाते हुए जयराम रमेश आगे क्या कहते हैं, जरा सुनिए। रोजगार का कार्यक्रम है, पर इन्होंने बुलडोजर चलाया है संसद में, पहले लोकसभा में चलाया, बाद में राज्यसभा में चलाया। और मैंने कई मंत्रियों से, कई सांसदों से, बीजेपी के सांसदों से पूछा कि क्यों आप जबरदस्ती बुलडोजर चला रहे हैं, क्यों आप 3 हफ्ते के लिए, 4 हफ्ते के लिए इस पर विचार विमर्श क्यों नहीं होने देते हैं। और सभी का जवाब एक ही था, ऐसा देखकर बोले कुछ नहीं, उंगली उठाकर ऊपर देखे, यही था। आज भी मैंने किसी से पूछा, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि बेचारे वो निशाना बन जाएंगे, पर सभी के पास
कोई जवाब नहीं था। क्यों इतनी जल्दबाजी की गई, क्यों जबरदस्ती? मैं 3 साल तक ग्रामीण विकास मंत्री रहा। 2012 में यह समीक्षा रिपोर्ट निकाली गई, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इसका विमोचन किया था। यह उपलब्ध है हमारी वेबसाइट पर। महात्मा गांधी नरेगा समीक्षा 2006 से लेकर 2012, 6 साल का अनुभव। महात्मा नरेगा का क्या असर है, इसमें क्या बदलाव लाने चाहिए, क्या परिवर्तन होने चाहिए, इसमें जिक्र किया गया, इस पर विचार विमर्श हुआ। इसके आधार पर मनरेगा 2.0 बना। कुछ लोगों को याद होगा मनरेगा 2.0 की घोषणा की गई, पर जो कुछ हमने किया सभी से बात करके ही किया, और खास तौर से राज्यों से। मैं चुनौती देता हूं सरकार को, आप बताएं किस राज्य सरकार के साथ आपने वीपीजी राम जी का मसौदा आपने विचार किया? बताइए किस मुख्यमंत्री से आपने बात की, किस राज्य सरकार से आपने सलाह ली, कमेंट्स मांगे, किस राज्य सरकार से? स्वयंसेवी संस्थाओं छोड़िए, क्योंकि आधे स्वयंसेवी संस्थाओं के खिलाफ आप सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स छोड़े हुए हैं और कुछ लोग जेल में हैं, उनको छोड़िए। सांसदों को छोड़िए, राजनीतिक पार्टियों को छोड़िए, राज्य सरकारों के साथ आपने क्या बात की, ये तो जानकारी दीजिए। कौन सी आपने मुख्यमंत्री यूपी से बात की, आपने मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश से बात की, आपने मुख्यमंत्री बिहार से बात की, और मैं चुनौती देना चाहता हूं, आपने मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश से बात की, जो आपके दो स्तंभ हैं, जो दल है जो आपको समर्थन देते हैं, टीडीपी और जेडीयू। क्या आप नीतीश कुमार से बात की, क्या आप चंद्रबाबू नायडू से बात की, जो घटक दल है एनडीए के? एनडीए में बात हुई, एनडीए पार्टियों से बात हुई ना? एक व्यक्ति ने तय किया जी राम जी बिल आएगा, सॉरी वीबीजीआर राम जी बिल आएगा, और वो पारित हुआ। तो जयराम रमेश यहां पर आरोप लगाते कि वन मैन शो चलता है, जो पीएम मोदी चाहते हैं वही होता है, और एनडीए के मुख्यमंत्रियों से भी रायशुमारी नहीं की जाती। दोस्तों, कायदा यह बनता है कि जो बिल पूरे भारत से जुड़ा है, इतना बड़ा बिल है, तो हर दल से रायशुमारी होनी चाहिए, हर राज्य के मुख्यमंत्री से रायशुमारी होनी चाहिए। लेकिन जयराम रमेश कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं किया गया। इसके बाद जयराम रमेश ने आखिरी 2 दिन सरकार पर धोखा देने का आरोप लगाया। जयराम रमेश ने कहा कि हमारी पूरी तैयारी थी कि एयर पोल्यूशन के मुद्दे पर डिबेट होगी, प्रियंका गांधी ने नोटिस भी दिया था, लेकिन मोदी सरकार ने कैसे धोखा दिया और अब क्या प्रचार किया जा रहा है, इसे लेकर क्या आरोप लगाते जयराम रमेश। जयराम रमेश का बयान आपको दिखाते, क्या कहते इस पूरे मुद्दे पर, जरा सुनिए। किस वातावरण में यह सेशन चला? मैंने पहले ही कहा, यह शीतकालीन सेशन नहीं, यह प्रदूषणकालीन सेशन है। और मैं हैरान हो गया कि कल सरकार की ओर से पार्लियामेंट में जवाब दिया जाता है कि प्रदूषण और फेफड़ों की क्षति के बीच में कोई रिश्ता ही नहीं है, प्रदूषण का कोई असर नहीं है फेफड़ों की क्षति पर। यह मैं कह सकता हूं बिल्कुल आश्चर्यजनक बात है। एक कैसी सरकार है, किस दुनिया में रह रही है कि सारे तथ्यों को नकार रहा है, जो सबूत आए हैं, जो एविडेंस है, जो विश्लेषण किया गया है, अलग अलग स्टडीज हुए हैं हमारे देश में, बाहर के देश में, अलग अलग संस्थाओं ने इसका विश्लेषण किया है कि प्रदूषण का असर मृत्यु के दर पर भी है और बीमारी पर भी है, और खास तौर से फेफड़ों की क्षति, लंग डिसीज पर। पर यह सरकार कहती है पार्लियामेंट में कि इसका कोई असर नहीं है। हमने मांगा, राहुल जी ने मांगा था कि इस पर बहस हो, एयर पोल्यूशन को लेकर। हम चाहते थे कि लोकसभा में और राज्यसभा में इस पर बहस हो, ताकि हम रचनात्मक सुझाव दे सकें। हमारे ओर से 4-5 महत्वपूर्ण सुझाव भी थे, पर अफसोस की बात है कि कल दोपहर को अचानक लोकसभा में अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जा रहा है, इसकी घोषणा की गई है, एडजर्न्ड साइन एंड डाई। हम तैयार थे आज लोकसभा में बहस के लिए, और हम तैयार थे कल बैठने के लिए राज्यसभा में बहस के लिए, और यह जानकारी हमने सरकार को दी, और प्रियंका गांधी जी के नाम पर एक डिस्कशन बुलेटिन में भी आया, और हम ये मानकर चल रहे थे, हमारी पार्टी मानकर चल रही थी कि वो चर्चा आज होने वाला है, क्योंकि सारे देश में एयर पोल्यूशन को लेकर, वायु प्रदूषण को लेकर इतनी गंभीर स्थिति हो गई है। ये न केवल दिल्ली तक सीमित है, सारे शहरों में। कल लखनऊ में, परसों लखनऊ में क्रिकेट मैच भी रोकना पड़ा। सारे शहरों में, अलग अलग शहरों में, दक्षिण भारत, मध्य भारत, उत्तरी भारत, पूर्वी भारत, पश्चिम भारत, प्रदूषण ही प्रदूषण है। और हम चाहते थे इस पर बहस हो, और हम रचनात्मक सुझाव देने वाले थे। पर कल मैं कहना चाहता हूं कि अचानक ये घोषणा की जाती है कि शीतकालीन सेशन अनिश्चित काल के लिए, अभी पार्लियामेंट का सेशन अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया गया, यानी कि लोकसभा एडजर्न साइन एंड डाई। और आज राज्यसभा में, कल जब लोकसभा एडजर्न साइन एंड डाई हो गया, तो ये बात सही है कि राज्यसभा भी आज होने वाला है।
पर मैं बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं कि कल दोपहर तक हम ये मानकर चल रहे थे, हमने जी राम जी विधेयक का कड़ा विरोध किया लोकसभा में, हमने वॉकआउट भी किया, पर हम पूरी तरीके से तैयार थे कि आज वायु प्रदूषण पर एक चर्चा होगी लोकसभा में। यह एक दिखावा है सरकार की ओर से कि हम चाहते थे बहस और कांग्रेस नहीं चाहती थी। ये बिल्कुल गलत है, इसका मैं पूरा खंडन 100% खंडन करना चाहता हूं। हम चाहते थे, नोटिस हमने दिया, मांग हमने की, सुझाव हम देने वाले थे, पर वो सरकार जो संसद में कहती है कि वायु प्रदूषण और फेफड़ों की क्षति के बीच में कोई ताल्लुकात नहीं है, वो वायु प्रदूषण पर चर्चा से भाग रही है। तो जयराम रमेश कहते हैं कि मोदी सरकार वायु प्रदूषण पर डिबेट से भाग गई और प्रचार किया जा रहा है कि मानो विपक्षी नहीं चाहता था। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि संसद के विंटर सेशन में लगातार विपक्ष को धोखे में रखा गया, मोदी सरकार अपनी मनमानी करती है, सर्वदलीय बैठक में जो कहा जाता है वो किया नहीं जाता है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं कि क्या वाकई देश में वन मैन शो चल रहा है? क्या पीएम मोदी ही सब कुछ डिसाइड कर रहे हैं? क्या एनडीए के मुख्यमंत्री और सांसदों की भी नहीं सुनी जाती? एक तरफ देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि विपक्ष के हंगामे की वजह से संसद में युवा सांसद अपने विचार प्रकट नहीं कर पाते, दूसरी तरफ देश के मुद्दों पर विपक्ष डिबेट मांगता रह जाता है लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।